ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 9वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे गर्ग जी की आज्ञा से देवक का वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करना, विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ देना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भोरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारव करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाश से कोलाहलपूर्ण हो रहा था। गजराजों के गण स्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वह स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े कवच युक्त उद्भट वीर हाथों में धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिनी सेना तथा मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राजमंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंद्रों से सुशोभित थे तथा उन पर चमन लुढ़ाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बैठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेत्ता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल में नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, गर्ग जी के उक्त आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर स्वर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देवकराज कन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वे अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ आकर गन्नोधत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगा। हे नरप, उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गौएं प्रदान की। उस विदा काल में भैरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धुंधरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पे बिठाए ले जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी। तू इस बात को नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से भी वह अत्यंत दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू नहीं सकती थी। वह निर्दयी होने के कारण बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठाकर बहन के केश पकड़ लिए
और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय बाजे वाले ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मुर्दनी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वसुदेव जी बोले, भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बानासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्धभूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से बहन का वध करने को कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है, किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय है, दया पात्र है। ये सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कस ने उसकी बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत शरणापन्न हो पुण्य कंस से बोले। श्री वसुदेव जी ने कहा, राजन, इस देवकी से तो आपको कभी भय है ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित ना होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वसुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव जी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय कल सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।